हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, व्हेन अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड X is heated with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4, a reddish brown gas is evolved. On passing A into caustic soda, a yellow solution of B is formed. A yellow precipitate of C is obtained when a solution of B is neutralized with acetic acid and then treated with a lead acetate solution. When X is heated with NaOH, a colorless gas is evolved, which when passed into the solution of K2HgI4 gives a reddish brown precipitate of D. So compound X is dash dash. अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, वो है ये जो दिया हुआ है K2HgI4, ये क्या है? नेस्लर्स रिएजेंट है। और नेस्लर्स रिएजेंट किस लिए यूज किया जाता है? नेस्लर्स रिएजेंट यूज किया जाता है टू डिटेक्ट अमोनियम आयन और अमोनियम। ओके, मोस्टली अमोनियम आयन। तो इसका मतलब इसमें अमोनियम होगा, और जो दिया भी हुआ है हर एक कंपाउंड में अमोनियम है चारों ऑप्शंस में, तो उससे हम कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे इससे और क्या चीजें पता चलती है। तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि अमोनियम वाला कुछ कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो कैटायन है वो तो पता चल गया अमोनियम का है, NH4। ओके, अनायन को हम A माइनस मानेंगे। ओके, NH4A-। अब अनायन जब इसकी रिएक्शन की गई K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो सबसे पहले तो क्या होगा, K2Cr2O7 H2SO4 खुद रिएक्ट होंगे। और यहाँ पे K2Cr2O7 when react with H2SO4, it will gives KHSO4, okay, potassium hydrogen sulfate, KHSO4 plus CrO3 plus H2O। अगर इसे बैलेंस करना है तो हमको SO4, ओके, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लिखना। अब इसमें जो CrO3 बना, वो CrO3 फिर रिएक्ट होगा HCl के साथ और ये बनाएगा CrO2Cl2, जो रेड या ब्राउन कलर का जो पीपीटी उन्होंने बोला है वो ये होता है। ओके, क्रोमिक क्लोराइड। अब इसके बाद अब देखो, व्हेन अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड X is heated with K2Cr2O7 and concentrated H2SO4, a reddish brown gas is evolved. ओके, अब रेडिश ब्राउन गैस जब इवॉल्व होगा, तो यहाँ पे जब इस कंपाउंड की रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करोगे, ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन है। ओके, ये इस आनायन के साथ चला जाएगा, SO4 अमोनियम के साथ आएगा, तो यहाँ पे बनेगा NH4। ओके, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे NH4HSO4 प्लस एक हाइड्रोजन और एक आयन, तो H जो भी अनायन होगा वो, तो ये इस तरह से बाहर निकलेगा। अब उन्होंने बोला है कि रेडिश इट इवॉल्व द रेडिश ब्राउन गैस। ओके, रेडिश ब्राउन गैस निकलती है, तो रेडिश ब्राउन गैस निकलने के लिए यहाँ पे जो A है वो Cl होना चाहिए। ओके, क्योंकि हमको मालूम है क्लोरीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में। ओके, मतलब ये A जो है वो क्लोरीन होगा और यहाँ पे हमको कंपाउंड मिलेगा NH4Cl। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम अगर आगे की रिएक्शन करके देखें, तब हमको इसके आगे का प्रोसीजर, आगे की जो सीक्वेंस है वो पता चलेगा। ओके, अब उन्होंने यहाँ पे जो बोला है कि व्हेन X इज हीटेड विद NaOH। ओके, मतलब मान लो हमारे पास NaOH है, ओके सॉरी X है, NH4Cl, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ की, तो क्या बनेगा, जब NH4Cl की रिएक्शन NaOH के साथ की तो हमें मिलेगा इसका प्रोडक्ट, दैट इज NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड व्हिच व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ दिस नेस्लर्स रिएजेंट इट गिव्स अ रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो यहाँ पे NH3 गैस रिलीज होता है, अमोनिया। ओके, और जब तुम अमोनिया को पास करते हो, यहाँ पे वो भी रिएक्शन लिखेंगे हम, तो देखो K2HgI4, इसकी रिएक्शन जब आप NH3 के साथ करते हो इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ओके, तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, NH2-HgO-HgI, ओके, प्लस यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड रिलीज होगा और यहाँ पे H2O मिलेगा। ओके, तो ये जो कंपाउंड है ये तुम्हारा कलर्ड होगा, मतलब आगे की सीक्वेंस करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।